A very pleasant good morning, dear learners. Greetings of the day. So, welcome back to my channel, English Mentor. I am your English mentor, Anil, and today I'm going to teach you the third poem, which is Keeping Quiet. So, before we proceed, I would like to request you please like, subscribe my channel, and comment and share as well. So, let us start our poem number 3, which is Keeping Quiet. So this particular poem is written by Pablo Neruda. इस पर्टिकुलर पोम को पैब्लो नरूदा ने लिखा है और इसका जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट. In this particular poem, Pablo Neruda has highlighted the importance of peace and silence. तो पैब्लो नरूदा ने यहाँ पे पीस और साइलेंस की इंपॉर्टेंस को बताया है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर पीस और साइलेंस को मेंटेन करना चाहिए, राइट? बिकॉज वी हैव बिकम सो सेल्फ सेंटर्ड एंड वी डू नॉट गेट इनफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ. हम इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि अब अपने आप को हम इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं कर पाते हैं. इंट्रोस्पेक्ट का मीनिंग होता है कि अपने अंदर झांक कर देखना, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना, इंट्रोस्पेक्ट कहलाता है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया है. तो चलो इसको स्टडी करते हैं. देखो फर्स्ट लाइन है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड डू नॉट मूव आर्म सो मच. सो पैब्लो नरूदा सेज कि हमें क्या करना होगा. चलो एक बार काम करते हैं. वी विल काउंट टू 12, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 12 तक हमें काउंट करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए द पोइट आस्क एवरीवन टू काउंट 12 इन देयर माइंड. पोइट पैब्लो नरूदा कहते हैं कि हम सभी को क्या करना, अपने मन में ही 1 से लेकर 12 तक काउंट करना है. द नंबर 12 रिप्रेजेंट्स आवर्स ऑफ द डे और मंथ्स ऑफ द ईयर. कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को क्लेरिफाई नहीं किया है कि जो 12 है वो 12 मंथ्स के लिए यूज किया गया है, 12 आवर्स के लिए यूज किया गया है. तो कहीं ना कहीं हमें 1 से 12 तक काउंट करना है. ठीक है, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. और जब हम काउंट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल काम और स्टिल विदाउट एनी मोशन, हमें चुप रहना है, बिल्कुल शांत रहना है. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज. और पूरी की पूरी इस दुनिया के अंदर, पूरे के पूरे इस अर्थ के ऊपर कोई भी इंसान किसी भी तरह की कोई लैंग्वेज नहीं बोलेगा. एंड क्या है, सारे के सारे इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं कोई भी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं बोलेंगे. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. और हम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं. ठीक है, साइलेंट हो जाते हैं. देखें, पीपल अक्रॉस द नेशन हैव यूनाइट टुगेदर. मतलब जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कोई भी लैंग्वेज को नहीं बोलेंगे, तो ये जो स्ट्रेंजनेस होगा हमें एक दूसरे के साथ यूनाइट कर देगा, जोड़ देगा. सो शैल not speak their own language, rather all shall keep quiet, speak the language of silence. और कोई भी अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज को नहीं बोलेगा, और सारे के सारे एक साइलेंस की जो एक लैंग्वेज होगी उसमें यूनाइटेड हो जाएंगे. यानी वी विल स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस एंड वी विल रिमेन यूनाइटेड. और कहीं ना कहीं जब हम लैंग्वेज ऑफ साइलेंस बोलेंगे तो ये जो एक एटमॉस्फेयर होगा हमें एक दूसरे के साथ यूनाइटेड कर देगा, जोड़ देगा. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आर्म्स सो मच. और हमें क्या करना है, कुछ सेकंड के लिए अपने आप को रोकना है. एंड फॉर एट लीस्ट 1 मोमेंट नो शैल मूव हिज आर्म्स. कोई भी आदमी अपने आर्म्स को नहीं हिलाएगा किसी सिग्नल देने के लिए, ना कोई एक दूसरे से फाइट करेगा, ना कोई एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करेगा. एंड वी हैव टू स्टॉप दिस ऑल अननेसेसरी एक्टिविटीज फॉर ए सेकेंड. ओके, तो हमें ये सारी की सारी चीजों को रोकना होगा. And when we will stop these all unnecessary activities, it will be a strange atmosphere which will unite us in a language of silence. कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज ऑफ साइलेंस है वो हमें क्या कर देगा, यूनाइट कर देगा, एक दूसरे से जोड़ देगा. चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अब यहाँ पे इसके कुछ पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं. तो सबसे पहले असोनेंस. देखो असोनेंस क्या होता है, जब आपका वोवल साउंड होता है वो प्रोमिनेंट होता है. तो यहाँ पर ओ और ई साउंड है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है. देखो, नाउ, काउंट, टू, नॉट, मूव, सो,
आर। तो ओ साउंड है, ई साउंड भी प्रोमिनेंट है, V12 के अंदर ई है, तो यहाँ पर ई साउंड भी प्रोमिनेंट है। तो ये जब वोवल साउंड प्रोमिनेंट होगा तो असोनेंस कहलाएगा। एनाफोरा, टू कंसेक्यूटिव लाइन स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड। जब आपकी दो लाइनें, दो से ज्यादा दो लाइनें एक ही वर्ड से स्टार्ट होती हैं तब आपका एनाफोरा होता है। देखें, लेट्स, लेट्स, तो ये हो गया आपका एनाफोरा। फिर आता है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है अगर वो आपका कंसेक्यूटिवली रिपीट होता है, प्रोमिनेंट होता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर, तो वहां पर हम एसोनेंस यूज, सॉरी एलिट्रेशन यूज कर लेते हैं। जैसे वी विल, तो कहीं ना कहीं जो डब्ल्यू का ये साउंड है वी का, तो ये क्या है, प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन विद नेक्स्ट स्टेंजा। इट वुड बी इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। देखें क्या होगा जब हम एक दूसरे से, मतलब वी इफ वी कीप साइलेंस एंड स्टॉप ऑल द अननेसेसरी एक्टिविटीज, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक का मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रेंज, जो पहले कभी नहीं हुआ। जब हम एक दूसरे, मतलब जब सारे के सारे सभी अननेसेसरी एक्टिविटीज को छोड़ देंगे एंड वी विल कीप साइलेंस, ओके, एंड इट विल यूनाइट अस, ओके, इट विल यूनाइट अस इन स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। और ये जो एटमॉस्फेयर होगा बहुत एक्सोटिक होगा, बहुत ही स्ट्रेंज होगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। विदाउट रश, विदाउट एंजन्स, मतलब कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। आज के जमाने में हर इंसान क्या है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहता है, तो किसी भी तरह का कोई रश नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई मशीनरी या कोई इंजन्स नहीं चलेंगे। तो वी हैव टू स्टॉप for a while to introspect ourselves, and when we will introspect ourselves, so that will be an exotic moment and it will unite us with the language of silence. तो कहीं ना कहीं ये जो लैंग्वेज ऑफ साइलेंस है वो हमें यूनाइट कर देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के साथ जोड़ देगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। देखिए, जब हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस विल यूनाइट अस। वो हमें क्या कर देगी, एक ऐसा सडननेस, स्ट्रेंजनेस, एक ऐसा अजीबपन जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जो लैंग्वेज ऑफ साइलेंस होगी वो हमें क्या कर देगी, यूनाइटेड कर देगी। क्योंकि ऑन द नेम ऑफ लैंग्वेजेस एक्चुअली दे आर वॉर्स, दे आर डिस्प्यूट्स, दे आर कन्फ्लिक्ट्स। लैंग्वेज के नाम पर भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो कन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे। तो साथ के साथ क्या होगा, इफ वी स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस देयर विल बी नो कन्फ्लिक्ट एट ऑल एंड वी विल यूनाइट इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सडन स्ट्रेंज में अचानक से एक अजीब सा माहौल होगा जो कि हमें एक दूसरे के साथ जोड़ देगा। एंड फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब यहाँ पे फिशरमैन है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, दूसरे जो स्पीसीज हैं, वेल्स हैं या फिश हैं, उनको हार्म नहीं करेगा। इट मीन्स हम जो ह्यूमन बींग्स हैं जो दूसरों को हार्म करते हैं, हम दूसरों को हार्म नहीं करेंगे। ओके, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। और जो आदमी मतलब सॉल्ट इकट्ठा करता है तो कहीं ना कहीं उसके हाथ में क्या हो जाती है, बहुत सारी इंजरीज हो जाती है। वो अपने हाथों की तरफ देखेगा कि उसने अपने आप को कितना इंजर्ड कर लिया है। तो इन शॉर्ट, आज का जो इंसान है वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, राइट, एंड सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। सो इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश इट्स टारगेट्स, ठीक है, वो अपनी ही वांट टू अचीव एवरीथिंग बाय बाय हुक एंड क्रूक्स। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बाय हुक एंड क्रूक्स से अचीव करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो दूसरों को हार्म करता है या खुद को भी हार्म कर लेता है। सो वी शुड नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड। हमें अपने टारगेट्स को लेकर इतना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। एंड वी शुड फाइंड सम टाइम टू इवेल्युएट, टू सेल्फ एनालाइज आवरसेल्फ, टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, जिससे कि हम ये बात का पता कर सकें कि जो भी हम डीड्स को परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी काम हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्टिव है, क्या वो अनप्रोडक्टिव है। तो जिससे कि अगर हमें हमारा स्टैंड का पता चले, हमें अपनी डायरेक्शन का पता चले कि जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है। तो ये तभी हो पाएगा जब हम कुछ टाइम के लिए बिल्कुल साइलेंट होंगे एंड इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ एंड लुक डीप इनसाइड आवर सोल। अब अंदर झांक कर देखेंगे। तो इसके कुछ पोइटिक डिवाइसेस हैं। एलिट्रेशन देखें, वी वुड, तो डब्ल्यू का साउंड है। सडन स्ट्रेंजनेस, एस, ये भी आपका एस का साउंड है, तो एलिट्रेशन हो गया। हिज हार्ट हैंड्स, ये एच का साउंड हो गया, तो ये भी क्या हो गया, आपका एलिट्रेशन हो गया है। तो ये सेकंड पैराग्राफ था, आपका सेकंड स्टेंजा था। लेट्स मूव ऑन विथ थर्ड स्टेंजा। देखते हैं थर्ड स्टेंजा में।
Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire. देखें, जो लोग क्या करते हैं, ग्रीन वॉर्स का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है, वॉर्स विद गैस फायर, और जो डेडली वेपन से क्या करते हैं, वॉर क्रिएट करते हैं, वॉर करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह है, वेपन्स है, आर्म्स है, विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर वॉर होता है तो उसके बाद अगर हम जीत भी जाते हैं, लेकिन वहां का जो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मारे जाते हैं, वो ओके वो मारे जाते हैं, सो देयर इज एनी बेनिफिट ऑफ दैट विक्ट्री? नो, इट्स यूजलेस। तो कहने का मतलब यही है कि उस विक्ट्री का कोई फायदा ही नहीं जब वहां पे कोई सर्वाइवर ही ना हो, ठीक है। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो कि इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर वो लोग जो क्या करते हैं, डेडली वेपन को यूज करते हैं एक दूसरे को मारने के लिए वॉर के अंदर, वो क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स का मतलब हो गया दे विल अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स ब्रदरहुड। कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, वो लोग अब एक नया अप्रोच, एक नया एटीट्यूड लेकर आएंगे, वो नए कपड़े पहनेंगे। नए कपड़े पहनने का मतलब, क्लीन क्लॉथ्स का मतलब दे विल अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स ब्रदरहुड। कहीं ना कहीं वो लोग क्या करेंगे, ब्रदरहुड के की एक नई जो अप्रोच होगी, एक नया एटीट्यूड होगा, उसको अडॉप्ट करेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और एक दूसरे के साथ भाई भाई बनकर वो एक दूसरे के साथ चलेंगे, राइट, इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग, एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए। सो समहाउ द एनिमिटी, जो दुश्मनी होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और सारे का हमें क्या हो जाएगा, वी विल यूनाइट इन अ ब्रदरहुड। और हम किस में यूनाइट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं भाईचारे के अंदर यूनाइट हो जाएंगे। What I want should not be confused with total inactivity। देखें, अब यहाँ पे पोइट पैब्लो नेरुदा ये बोलना चाहता है कि जो मैं कहना चाहता हूं, इट डज नॉट मीन दैट यू शुड स्टॉप वर्किंग और बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, कि कुछ काम धंधा ही ना करो। He says that in our busy schedule we have to find some time to introspect ourselves। हमारी जितनी मतलब इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर से हमें क्या करना है, कुछ टाइम निकालना है जिससे कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाओ, कि आप कंफ्यूज हो कि मैंने बोला है कि आप कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाओ और सिर्फ सोचते रहो। नो, इन आवर बिजी स्केड्यूल वी हैव टू फाइंड आउट सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। हमें अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ टाइम निकालना है जिससे हम अपने अंदर झांक के देख सके कि जो हम डीड्स कर रहे हैं, जो हम एक्शंस कर रहे हैं, क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है, हम सही दिशा में हैं, हम गलत दिशा में हैं। तो इस चीज को एनालाइज करने के लिए हमें अपने आप को टाइम निकालना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इज ऑल अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। देखें, अब यहाँ पे आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, इसका मतलब ये है कि मतलब यहाँ पर पोइट ये कहना चाहता है कि जो मैंने बोला है कि देखो, टोटल जो इनएक्टिविटी होती है वो डेथ से रिलेट करता है, क्योंकि जो इंसान होता है मर जाता है तो क्या हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है बिल्कुल। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि मेरा जो कहना है कि आपको क्या करना, कुछ टाइम के लिए इंट्रोस्पेक्ट करना है, आप सभी चीजें छोड़कर इंट्रोस्पेक्ट करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली अपना आप काम धंधा छोड़कर सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाए। अपने बिजी स्केड्यूल में से अपना टाइम निकालें और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। लाइफ इज व्हाट इज ऑल अबाउट, आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ मतलब मेरा जो पर्टिकुलर कहने का पर्पज है, जो लाइफ जो इनएक्टिविटी होती है वो डेथ को रेफर करती है, लेकिन मेरा पर्पज सिर्फ ये कहने का है कि आप अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ टाइम निकालें और क्या करें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। चलो इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे है। एलिट्रेशन दिया है सबसे पहले, वॉर्स विथ, डब्ल्यू साउंड प्रोमिनेंट है तो इसलिए यहां पर एलिट्रेशन है। क्लीन क्लॉथ्स, सी साउंड है तो यहां पर भी आपका एलिट्रेशन है। असोनेंस हो गया, ओ साउंड प्रोमिनेंट है, विक्ट्री के अंदर, नो के अंदर, सर्वाइवर के अंदर, वुड के अंदर, ऑन के अंदर, क्लॉथ्स के अंदर, और रिपीटेशन भी है साथ के साथ, वॉर वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है तो यहाँ पर रिपीटेशन भी यूज किया गया है। ये यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं आपके इस स्टेंजा के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। देखें, आज का जो इंसान है वो क्या हो गया, सिंगल माइंडेड हो गया, सेल्फ सेंटर्ड हो गया अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। किसी भी तरीके से उसे अपनी जिंदगी को सर्वाइव करना है, बाय हुक एंड क्रूक, बाय एनी रॉन्ग मीन्स ऑल्सो, चाहे वो उसको गलत काम भी करना पड़े तो उसको करना है, यानी उसके कुछ टारगेट्स है अचीव करने, उसको बाय हुक एंड क्रूक। तो हम इतने ज्यादा सिंगल माइंडेड हो गए हैं
And for once, good perhaps to use silence might interrupt this sadness ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। क्योंकि देखें, सिंगल माइंडेड होने की वजह से हम क्या बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, और कहीं ना कहीं हम डिसकनेक्ट हो गए हैं, अपनी फैमिली से भी डिसकनेक्ट हो गए हैं, अपनी सोसाइटी से भी डिसकनेक्ट हो गए हैं, और खुद से भी डिसकनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से हमें अपना सर्वाइवल करना है। अगर हम साइलेंस को मेंटेन करेंगे, माइट इंटरप्ट द सैडनेस, कहीं ना कहीं जो हमारी जिंदगी में एक जो सैडनेस है, एक दुखी जो पन है, ओके, जो सैडनेस है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, क्योंकि हम अपने आप को कभी भी नहीं समझ पाए, क्योंकि हमने अपने आप को कभी टाइम ही नहीं दिया समझने का, ऑफ आर थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, क्योंकि ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, डेथ आने वाली है, डेथ इज इनएविटेबल, तो कहीं ना कहीं जो डेथ है उसके डर में हम अक्सर अपने काम को परफॉर्म करते रहते हैं, कि सर्वाइवल को लेकर हमेशा काम करते रहते हैं, हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इन चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को साइड में रखकर हमें साइलेंस को प्रेफर करना होगा, साइलेंस को मेंटेन करना होगा, जिससे आपको पीस मिलेगा आपके माइंड के अंदर। और कहीं ना कहीं जो आपकी जिंदगी के अंदर एक सैडनेस है, जो आप अपने आप को समझ नहीं पाए हो, और जो मौत का एक डर होता है कि मौत आ जाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका जो दर्द है, जो एक सैडनेस है जिसकी वजह से, और एक जो फियर है, कहीं ना कहीं अगर आप क्या यूज करेंगे, अगर आप साइलेंस और पीस को मेंटेन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो सैडनेस है, वो फियर है, वो हमारी जिंदगी से चला जाएगा। ओके, वेट्स वन सेकेंड। यस, यहां पर भी एलिट्रेशन यूज हुआ है, वी वर सो सिंगल। अब देखो डब्ल्यू साउंड है और फिर एस वाला है, तो यहां पर हो गया। इमजैबमेंट भी एक पोइटिक डिवाइस होता है। इमजैबमेंट होता है जब जब मतलब कोई पर्टिकुलर लाइन विदाउट यूजिंग कॉमा और फुल स्टॉप आप नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाते हैं। देखिए, इमजैबमेंट होता है जब मान लो ये लाइन है, यहाँ पे फुल स्टॉप कॉमा है, यहाँ पे फुल स्टॉप कॉमा, लेकिन जब आप एक लाइन के बाद विदाउट फुल स्टॉप और कॉमा मूव करते हैं, तो उसको इमजैबमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है, perhaps the earth can teach us. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count and you will keep quiet and I'll go. यहाँ पे पेब्लो नरूदा ने बोला है कि एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए अर्थ। हम अर्थ से भी सीख सकते हैं। अर्थ कैन टीच अस। देखो, अर्थ यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग होता है जब आपका एक नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन आपको ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। तो हम अर्थ भी हमें इस बात को सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। लेकिन देखिए, देखो, अगर विंटर के सीजन की हम बात करते हैं, तो हमें लगता है कि पूरी की पूरी जो धरती है वो क्या है, डेड हो चुकी है, बिल्कुल वहां पे कोई मोशन ही नहीं है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है, बसंत का मौसम आता है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और सडनली वो क्या करती है, वो ब्लॉसम करने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि ग्रीनरी वहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लॉसम करने लग जाती है। तो वही जो अर्थ है, जो विंटर में डेड दिखाई पड़ती है बिल्कुल, और क्या होती है, जैसे स्प्रिंग आता है तो वो बिल्कुल ब्यूटीफाई हो जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है, ब्लॉसम हो जाती है। इन द सिमिलर मैनर, कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने आप को, तो डेफिनेटली सी बात है, हम अपने फ्लोज को देख पाएंगे और उनको रेक्टिफाई कर पाएंगे, और हम अपनी लाइफ को भी क्या कर पाएंगे, ब्यूटीफाई कर पाएंगे। नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब यहाँ पे पोइट बोलता है कि भाई ऐसा है, आई विल काउंट टू 12, मैं काउंट कर रहा हूं, एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप लोग क्या करेंगे, साइलेंस रखने वाले, और मैं चला जाता हूं। सो इन इन लास्ट स्टेटमेंट ही हैज इंस्ट्रक्टेड अस कि वो अब 12 तक काउंट करेगा, एंड वी हैव टू कीप साइलेंस। ओके, और हमें क्या रखना है, साइलेंस रखना है। स्टॉप यूजिंग एनी अननेसेसरी एक्टिविटीज, हमें दूसरी एक्टिविटीज को रोकना है, एंड वी विल कीप द साइलेंस। ओके, एंड ही विल गो, और वो चला जाता है। सो इन दिस पर्टिकुलर poem, the poet has explained the importance of peace and silence in our life, क्योंकि हमारी जिंदगी में हम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए, हमारे पास टाइम नहीं होता है। इफ वी कीप साइलेंस एंड peace in the society, so we can expect a very beautiful world. Okay, हम एक बहुत ही सुंदर दुनिया को एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
So he has told about the importance of introspection. कहीं ना कहीं उन्होंने हमें इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. हमें अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारी फ्लॉज क्या हैं, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना चाहिए. एंड इट इज ओनली पॉसिबल इफ वी कीप साइलेंस एंड पीस. So this is how the poem ends. So thank you very much, dear students, for being patient listener. If you like the poem, please subscribe to my channel, like, share, and comment. So thank you very much, and God bless you.